हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी दोस्तों साथियों, आपका अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 5 साल में पूछे गए सभी शिफ्टों का निचोड़। हम लोग इस सेट के माध्यम से आज पूरे क्वेश्चन का निचोड़ करके पढ़ेंगे दोस्तों। जो इस सेट का हमने तैयार किया है 5 साल में सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न को एनालिसिस और कवर करते हुए बनाया है। इसका पहला प्रश्न हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित स्थानीय संस्थाओं में ग्रामीण संस्था कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। जो भाई हमारे चैनल से नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और इस वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान कर सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे दूसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित पदाधिकारियों में पदेन सदस्य के रूप में पटना नगर निगम के एक सही पदाधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक निर्माण विभाग अभियंता सब प्रमुख सब विशेष सचिव। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रश्न दोस्तों, श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति की शासनकाल में बनाई गई, किसके शासनकाल में बाहुबली की मूर्ति बनाई गई? राइट आंसर दोस्तों कमेंट में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका चौथा प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर जीव जंतुओं या पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने के कारण है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल की विविधता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे का 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? 5वां प्रश्न दोस्तों, देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांस की उपज से क्या परिणाम निकला? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा में वृद्धि हुई। वर्षा में वृद्धि हुई। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्थल जहाज निर्माण से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलंग। क्या दोस्तों? अलंग। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां प्रश्न दोस्तों, कनौज किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? कनौज किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्करिक रेखा स्थित है इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ रण में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1776 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जॉर्ज तृतीय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसका 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसका 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, 2001 जनगणना अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग था। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 39। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसका 12वां नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 12 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसका 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट संस्था कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। चलिए दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। चलिए तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य क्या है? 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विश्व के गुटों से अपने को अलग रखना। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकरण को बढ़ाती है? 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकरण को बढ़ाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, बीन्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई? किसके काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण किसके कारण चलाया गया? 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कारण चलाया गया, किसके कारण चलाया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा ने भारत की संविधान को कब स्वीकृत किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा संगा के बीच। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, दाची ग्राम अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है? गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं? पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं?
इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का नारा था, फ्रांस की क्रांति का नारा था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न दोस्तों, 24वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीकी परत है, पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीकी ग्रह अति परत है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल। दोस्तों पल पल के अपडेट के लिए मिशन स्टडी 0.3 को सब्सक्राइब कर एल बेल आइकन को प्रेस करके सेव कर सकते हैं, इस पर पल पल की अपडेट की जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस का 25वां प्रश्न दोस्तों, अब उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियां ही बहुलता है? 25वां प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियां ही बहुलता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय केंद्रीय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 24वां प्रश्न दोस्तों, अधिकांश भारतीय निम्नलिखित में किस प्रजाति समूह से संबंधित है? 26वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजाति समूह से संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय। ये दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 27वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से विकर्ण ग्रामीण अधिवासन पाए जाते हैं। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस विकर्ण ग्रामीण अधिवासन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान मरुस्थल में। चलिए तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसका 28वां प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है, हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग का, इसका कांस्य युग का। चलिए तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इससे 29वां प्रश्न है, चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे 31वां नंबर प्रश्न दोस्तों, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महानदी। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने 1919 में किसके विरुद्ध में सत्याग्रह चलाया था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट। चलिए दोस्तों इसका 32वां प्रश्न दोस्तों, अंग्रेज भारत में व्यापारी रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इंडो ब्रिटिश कंपनी। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न दोस्तों, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ये सेट का 34वां प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुआ, 34वां प्रश्न दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुआ, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 35वां प्रश्न दोस्तों, बैंकिंग में एटीएम कार्ड होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इससे 36वां प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, 36वां प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सी है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, 38वां प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां किसके संबंधित थे, बिस्मिल्लाह किसके संबंधित थे, तबला। 39 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहनाई। क्या दोस्तों? शहनाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, 40वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसलिए कर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां नंबर प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दूध। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर दूध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत रचना निम्नलिखित में किसने की थी, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन मारा था, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 दिसंबर 1947 को। चलिए दोस्तों तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां नंबर प्रश्न है, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन और स्वाने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? 47 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु नील हरित सेवाग। तो दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक परिवर्तन होता है? किस में रासायनिक परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में। चलिए दोस्तों जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो लें उस पर नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। अब इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट की जाती है।